और उनसे साग तुड़वाने लगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी तोड़ना नहीं आता। फिर मैंने घर पर आकर मम्मी को कह दिया, मम्मी साग काट देना, क्योंकि मुझे साग काटना भी नहीं आता। और उसके बाद चूल्हे पे मैंने पानी रखा, कुकर में आग जलाई, और आग जलकर ही नहीं दे रही थी, बहुत टाइम हो गया। उसके बाद आग जली। फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मुझसे आग नहीं जल रही। इतने फिर मम्मी आ गई थी, कहने लगी चल हटा मैं जला देती हूँ। मैं कहा ठीक है तुम जला दो। और उसके बाद मैंने साग को अच्छे से धोया, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। पहले तो मैंने धो लिया था एक बार, लेकिन काटने के बाद भी धुला। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाला। नमक डालने के बाद मैंने इसमें साग डाला, और पानी खदकने के बाद ही साग डालते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और उसके बाद मम्मी इतने बथुआ भी ले आई थी। मम्मी कहने लगी कि इसको भी डाल ले, ये 2 दिन का रखा हुआ है, ये ऐसे ही बेकार हो जाएगा रखा रखा, तू इसके अंदर बथुआ भी डाल ले। मैंने कहा ठीक है लाओ काट दो इसे भी। तो मम्मी ने तभी काट कर जब दिया, और मैंने इसके अंदर बथुआ भी डाल दिया। फिर मैंने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक काटा, बारीक बारीक काटने के बाद, क्योंकि मैं पहले ही डाल देती हूँ, पीस कर नहीं डालती, मैं ऐसे डाल देती हूँ, क्योंकि घुटने के अंदर वो सब हो जाता है। फिर मैंने इसके अंदर वो डालकर इसे अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया। और उसके बाद बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो गया था, तो मम्मी कह रही थी कि इतना अंधेरा कर दिया। फिर मैंने आटा छाना, क्योंकि मक्का का आटा नहीं था, इसलिए मैंने गेहूं का आटा ही इसमें डाल डालकर इसे अच्छे से घोट लिया। अंधेरा हो गया था, तो फिर घोटने के बाद मम्मी कहने लगी ला मैं घोट देती हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं घोट लूँगी, तुम रहने दो। फिर मम्मी को भी दूध के लिए लेट हो रहा था। घुटने के बाद ये ऐसा हो गया था, अच्छे से घुट ही गया था, क्योंकि मुझसे ठीक से घोटा तो जाता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं, मम्मी बनाती हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाला। पानी डालने के बाद मैंने इसे कुकर को उस पर रख दिया, चूल्हे पर। उसके बाद मैंने इसमें तेज़ सी आग जलाई, और आग जलाने के बाद इसमें खद्दा आने के लिए मैंने तेज़ आंच कर दी, क्योंकि मंदी आंच पर, क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पे लहसुन काटा और मिर्च काटी, और उसके बाद मैंने तेल गरम किया, क्योंकि छौंक मैंने गैस पर ही बना लिया था, इसलिए फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पर साग बनकर भी तैयार ही था। मम्मी कहने लगी चल तू अब एक काम कर, आटा गूंद ले। साग तो मैंने कर दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने गैस पर पानी गर्म किया, क्योंकि मैं सर्दियों में गर्म पानी से ही आटा गूंदती हूँ। फिर मैंने आटे के अंदर नमक मिलाया, हमारे यहाँ तो नमक की रोटी खाते हैं। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर लिया, और आटा भी लगा लिया। इतने मम्मी दूध ले आई थी। मम्मी कहने लगी तो एक काम कर, दूध चढ़ा दे, पहले दूध गर्म कर ले, रोटी थोड़ी देर में बना ली। मैंने कहा ठीक है मम्मी, ऐसा कर लूँगी। फिर उसके बाद दूध गर्म हुआ, इतने रोहित जी भी आ गए थे। रोहित जी ने कहा चल थाली लगा दे। फिर मैंने इधर रोहित जी की थाली लगाई, उसके बाद मम्मी की थाली लगा दी। और ये सब ना ये खाते हैं इसके साथ।